हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। सो गाइस, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बेसिकली हर एक की प्रॉब्लम रहती है। वैसे एक टाइम पे मेरी भी थी कि आपका चेस्ट का फैट कैसे कम करना है। तो बहुत लोगों का होता था कि मतलब कि यार सर, चेस्ट में बहुत ज़्यादा फैट है, फैट कम ही नहीं हो रहा एकदम। तो उसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी देना है। एक आपकी डाइट और एक आपका पर्टिकुलर एक्सरसाइज की कौन सी एक्सरसाइज में आपने ज़्यादा फोकस करना है कि जिससे कि आपका चेस्ट का फैट कम हो। तो डाइट में तो आप अच्छे से जो भी खा रहे हो, हेल्दी डाइट, जो भी आपके न्यूट्रिशन या डाइटिशियन ने जो भी आपको रिकमेंड किया, अगर सपोज करो लो कार्ब्स पे एंड तो उसके अकॉर्डिंगली जो मैं एक्सरसाइजेस के बारे में बात करूँगा कि हम एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज में ज़्यादा आपको फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका है मेन पुशअप्स। तो आपको मेन पुशअप्स जो बॉडी वेट एक्सरसाइज है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जितनी अच्छी तरीके से आप लगा सकते हो उसके रेप्स बढ़ाते रहो एंड उसको टाइम के साथ एक पैटर्न यूज़ करके देखो कि हाँ कितने टाइम में आप कितने पुशअप्स लगा सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली उसको हिट करने की कोशिश करो। एंड फर्स्टली बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच जिसे हम कहते हैं। तो फ्लैट बेंच में आप जितना मैक्स टू मैक्स हैवी लगा सकते हो एंड मिनिमम 8 to 10 रेप्स उसमें आने चाहिए। तो 3 to 4 सेट्स उसके लगा सकते हो बेंच प्रेस के साथ में। 8 to 10 रेप्स आपको निकलवाने ही हैं, उसमें निकालने ही हैं। मिनिमम 8 रेप्स भी निकल जाए तो भी बहुत है। तो आज मैं टारगेट जो करूँगा मैं पुशअप में ही करूँगा, वार्म अप सेट्स कर लूँगा अपने पुशअप्स के एंड फिर मैं आपको एक फ्लैट बेंच प्रेस लगा के दिखा दूँगा, पोस्चर दिखा दूँगा कैसे लगाना आपने। एंड जो सेकेंड एक्सरसाइज है, एक तो पुशअप्स होगी, एक बेंच प्रेस होगी एंड देन सेकेंड है जो वो है इंक्लाइन बेंच। तो इंक्लाइन बेंच में आप कैसे वर्कआउट करेंगे एंड डंबल से अगर आप कर सकते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। डंबल से मतलब कि एकदम प्रॉपर पोस्चर एंड फॉर्म आता है। तो इंक्लाइन बेंच हम डंबल से करेंगे। एंड थर्ड जो है वो है केबल क्रॉस। तो केबल क्रॉस हमारे घर पे जैसे अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको बेंच में ही दिखाऊंगा कि आप केबल क्रॉस कैसे लगा सकते हैं विद अ लाइट वेट एंड उसी में आपको मैं दिखा दूंगा कि केबल क्रॉस कैसे लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वार्म अप कर लेते हैं पुशअप से। सो गाइस, मेरा वार्म अप हो गया है पुशअप्स एंड अब जो मैं लगाने जा रहा हूँ फ्लैट बेंच प्रेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार आप फॉर्म चेक कर लेना कैसे लगाना है। एल्बोज आपकी किधर होनी चाहिए एंड स्कैपुला जो आपका मसल है उसको प्रॉपर एक्टिव करके, स्कैपुला ब्लेड को प्रॉपर एक्टिव करके देन आपने हिट कैसे करना है ऊपर। तो एक बार प्रॉपर फॉर्म चेक कर लेना। हम इसमें लगाएंगे अप्रॉक्स 8 to 10 reps, ठीक है, एंड 4 सेट्स। तो गाइस, आपने फॉर्म चेक कर लिया ही होगा कि कैसे लगाना है। अप्रॉक्स जो आपकी एल्बो है वो इस फॉर्म में रहेगी एंड यहाँ पर आपने टच करना है रॉड को मिडल ऑफ चेस्ट, देन पुश करना है। पुश करते समय आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, मसल से माइंड का कनेक्शन। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो प्रॉपर अच्छी तरीके से चेस्ट को कनेक्ट करना मत भूलना। तो चेस्ट को जितने अच्छी तरीके से कनेक्ट करोगे हर एक सेट वो प्रॉपर अच्छी तरीके से लगेगा आपका। तो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखा देता हूँ कौन सी है, इंक्लाइन बेंच। इंक्लाइन में मैं डंबल से हिट करके दिखाऊंगा आपको।
तो आप एक बारी फॉर्म चेक कर लेना। सो गाइस, नेक्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी इंक्लाइन बेंच एंड जो आपकी लास्ट है वो है हमारी केबल क्रॉस। सो केबल क्रॉस मशीन हमारे पास नहीं है, तो हम उसको घर पे ही इन्वेंट करके कोशिश करेंगे कि कनेक्शन अच्छी तरीके से हो जाए उसका। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे केबल क्रॉस। एंड मेन जो फोकस हमारा रहेगा, आपने एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी देना है इस चीज़ का कि माइंड से मसल का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सारा ध्यान ऐसे ही रह जाएगा कि मैंने वेट उठाना है, तो आपका वर्कआउट अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, आप खाली वेट उठाने में ही रह जाओगे। तो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, बेशक लाइट वेट हो, मसल के साथ आपने कनेक्शन अच्छी तरीके से करना। अगर मसल कनेक्ट अच्छी तरीके से हो रहा है तो प्रॉपर अच्छी तरीके से आपका मसल भी बिल्ड होगा और जो आपका गोल है वो भी अचीव होगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी केबल क्रॉस। मैंने आपको तीनों एक्सरसाइजेस दिखा दी हैं कि वो कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने फोकस करना है ड्यूरिंग वार्म अप, तो वो हमारा पुशअप्स रहेंगे। पुशअप में आपने अच्छी तरीके से कनेक्ट करके अप्रॉक्स 3 to 4 सेट्स रखना उसके, एंड 8 to 10। अगर पुशअप्स आप ज़्यादा लगा सकते हो, वेटेड लगा सकते हो, आपने ऊपर वेट्स रखे तो 8 to 10 आप मिनिमम रखना। अगर आप विदाउट वेट लगा रहे हो तो मैक्स आप जितना जा सकते हो 15 to 20 तक आप इजीली लगा सकते हो इसको। एंड 3 से 4 सेट्स इसके हो जाएंगे। देन उसके बाद फ्लैट बेंच प्रेस। तो फ्लैट बेंच में आप हैवी इतना रखो जिससे आपका मिनिमम 8 to 10 रेप्स निकल सके। तो मिनिमम 8 to 10 रेप्स होना चाहिए एंड 4 सेट्स इसके रहेंगे। देन इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस में सेम वेट उतना रखना जिससे आप 8 to 10 रेप्स लगा सकते हैं। केबल क्रॉस हमारे पास मशीन नहीं थी, तो हमने एक फ्लैट बेंच में आपको केबल क्रॉस करके दिखा दिया कि कैसे करना है। तो आप इसको कर सकते हो घर पे भी। और अगर घर पे आपके पास अगर सपोज लाइक बेंच नहीं है तो आप इसको मैट पे भी सेम एज इट इज़ जैसे मैं लगा रहा था, सेम उसी डायरेक्शन में मेन अपना आपने ऊपर आके लगाना है। और अगर उससे भी नहीं है तो आपके घर में अगर काउच है तो काउच आपके पास, जिनके पास भी होता है 7 to 8 सीटर्स, तो उसमें 2 छोटे वाले भी होते हैं, मतलब कि आप उसके ऊपर लेट सको वैसा भी होता है। तो आप उसमें एग्जैक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपका मसल कनेक्शन उससे ये होगा कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। या स्टेपर, अगर घर पे आपके स्टेपर है तो स्टेपर को भी यूज़ कर सकते हैं आप केबल क्रॉस के लिए। एंड तो ये जो मैंने एक्सरसाइजेज आपको बताई थी, ये एक्सरसाइजेज हैं अगर आपके चेस्ट में फ़ैट है ज़्यादा, तो फ़ैट रिड्यूस करने के लिए ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेज मानी जाती है, जो कि मैं खुद भी ये लगाता हूँ एंड सबसे बेस्ट है। एंड डाइट का पूरा फोकस रहना कि अगर आप
आपकी मेन डाइट भी है। अगर आप ये वर्कआउट कर रहे हैं और अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, फैटी ज़्यादा खा रहे हो, ओवर ईटिंग ज़्यादा हो रही है एंड जंक फूड्स बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो यही है कि प्रोसेस नाम मात्र हो जाता है। मतलब कि जो रिज़ल्ट आपको 2-3 महीने में आना है तो वो अप्रॉक्स जाके 6-7 महीने हो जाएंगे और तब तक आपका ये होगा कि आपके होप ख़त्म हो जाएंगे कि आपने ये सब चीज़ें करनी भी है। तो गाइस हम एंड करते हैं इस ब्लॉग को। तो अगर आपको मेरी वीडियो अगर थोड़ी हेल्पफुल लगी हो और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। लव यू ऑल।